जलों ने पहले उसी को गर्भ में धारण किया। जिस गर्भ में समस्त देव संगठित होते हैं, उस गर्भ का आधार क्या है? उन अजन्मा ईश्वर के नाभि में समस्त प्राणधारी स्थित हुए शरणागत होते हैं। उस अजन्मा ईश्वर के नाभि में समस्त प्राणधारी स्थित हुए शरणागत होते हैं। जिन परमेश्वर ने इस समस्त जगत की उत्पत्ति की है, वे अहंकार, घमंड आदि से परिपूर्ण प्राणधारियों के भेद में वास करते हैं। जिन परमेश्वर ने इस समस्त जगत की उत्पत्ति की है, वे अहंकार, घमंड आदि से परिपूर्ण प्राणधारियों के भेद में वास करते हैं। वे घमंड से परे हो जाते हैं, परे ही जाने जाते हैं। तुम उसे अज्ञान के कारण नहीं जानते, क्योंकि असत कल्पित से लीन हुए अविचारक मनुष्य परलोक के भोगों की इच्छा करते हुए सकाम यज्ञों में लगते हैं। ब्रह्मांड में पहले सत्यलोक वासी देव आविर्भूत हुए। ब्रह्मांड में पहले सत्यलोक वासी देव आविर्भूत हुए। दूसरी सृष्टि में धरा को धारण करने वाले अग्नि या गंधर्व प्रकट हुए। तृतीय सृष्टि रूप औषधियों को रचित करने वाला पर्जन्य हुआ। उस पर्जन्य ने रचित होते ही जलों को, गर्भ को धारण किया। शीघ्र विचरण करने वाले वज्र को तीक्ष्ण करने वाले सेचन समर्थ, भय रचने वाले वैरी हिंसक मनुष्यों को क्षुभित करने वाले गर्जनशील, लगातार सतर्क और अद्वितीय पराक्रमी इंद्रदेव एक संग ही 100 सेनाओं पर विजय ग्रहण करते हैं। हे संग्राम मोदक मनुष्यों, घर्षक ध्वनिवान युद्ध में डटने वाले, बाण धारण करने वाले, विजयशील, अजेय और काम्यवर्षी की शक्ति से तुम उस शत्रु की सेना पर विजय पाओ। उन शत्रुओं को अपने वशीभूत करते हुए समाप्त कर डालो। वह इंद्रदेव वैरियों को वशीभूत करने वाले बाणधारी युद्ध क्षेत्र में तत्पर और वैरियों से संग्राम करने वाले हैं। वही इंद्रदेव यजमानों के यज्ञ में सोमपान करने वाले हैं। वे महान धनुष वाले, बाजू शक्ति से परिपूर्ण इंद्रदेव वैरियों की तरफ बाणों युक्त विचरण करते हैं। वे इंद्रदेव हमारे रक्षक हों। हे बृहस्पति, तुम राक्षसों के दूर करने वाले हो। तुम रथ के द्वारा समस्त तरफ विचरण करते हुए बैरियों को कष्टमय करो और बैरी सेनाओं को अत्यंत कष्ट से पीड़ित करते हुए हिंसाकारियों को संग्राम में जीतते हुए हमारे रथों की सुरक्षा करो। हे इंद्रदेव, तुम बैरियों की शक्ति को जानते हो। तुम अत्यंत वीर, अन्नवान, उग्र, वीरों से संपन्न, आराधना कार्यों वाले, शक्ति के द्वारा रचित वंदनाओं के ज्ञाता और बैरियों के बहिष्कारकर्ता को हो। तुम अपने जयशील रथ पर विराजमान हो। हे समान जन्म वाले देवों, राक्षस कुल का पतन करने वाले वज्रधारी, युद्ध विजेता, ओज से शत्रुओं का हनन करने वाले इंद्रदेव को वीर कर्म में प्रोत्साहित करो। इस वेगवान इंद्रदेव के पश्चात तुम भी वेगवान हो। बैरियों पर दया न करने वाले वीर, सैकड़ों कर्म करने वाले, अजेय, शत्रुओं का बहिष्कार करने वाले, जिनसे कोई संग्राम नहीं कर सकता, ऐसे इंद्रदेव राक्षसों को एक संग ही बहिष्कार करते हुए हमारी सेना की रक्षा करें।
बृहस्पति और इंद्रदेव इन बैरियों को मर्दित करने वाली विजयशील देव सेनाओं के पालन करता है। यज्ञ पुरुष सोम दक्षिणा उनके आगे गमन करें, मरुदगण सेना के आगे चलें। युद्ध में दृढ़ हृदय वाले लोगों को समाप्त करने की सामर्थ्य वाले विजयशील आदित्यगण, मरुदगण, अभिष्टवर्णी इंद्रदेव और सम्राट वरुण की महान शक्ति देवों की सेवा का जयघोष कराने वाला है। हे इंद्रदेव, अपने आयुधों को भली भांति तीक्ष्ण करो, हमारे मनुष्यों के हृदय को प्रफुल्लित करो, घोड़ों को शीघ्र विचरण वाला करो। हे इंद्रदेव, विजयशील रथों की ध्वनि को समस्त ओर फैलाओ। युद्ध पताकाओं के मिलने के समय इंद्रदेव हमारे रक्षक हों। हमारे जो बाण हैं वे शत्रु सेना को बहिष्कृत कर विजय प्राप्त करें। हमारे पराक्रमी वीर बैरियों के वीरों से महान हों। देवगण युद्धों में हमारी सुरक्षा करें। हे व्याधि, तुम बैरियों की सेनाओं को दुख देने वाली और उनके चित्त को मोह लेने वाली है। तुम उनके देहों को संग लेती हुई हमसे अन्यत्र चली जा। तुम समस्त ओर से बैरियों के हृदयों को शोक संतप्त करो। हमारे बैरी प्रगाढ़ अंधकार में फंसे। हे बाण रूप ब्रह्मास्त्र, तुम मंत्रों द्वारा तीक्ष्ण किए हुए हो। हमारे द्वारा छोड़े जाने पर तुम बैरी सेनाओं पर एक साथ गिरो और उनकी देहों में घुसकर किसी को भी जीवित मत रहने दो। हे मनुष्यों, बैरी सेनाओं पर शीघ्रतापूर्वक टूट पड़ो, तुमको अवश्य ही विजय हासिल होगी। इंद्रदेव, तुम्हें विजय सुख को ग्रहण कराएं। तुम्हारी भुजाएं अत्यंत वीरता वाली हों, जिससे कोई भी द्वेषी तुम्हें बहिष्कृत न कर सके। हे मरुदगण, यह जो बैरी सेना अपने फौज से भरी हुई हमारे सम्मुख आती है, उस सेना को अंधकार से ढककर कर्म से निवृत्त करो, जिससे यह एक दूसरे को न पहचान कर परस्पर शास्त्रार्थ शस्त्र अस्त्र प्रयोग करते हुए ही समाप्त हो जाएं। जैसे लटूरियों वाले शिशु इधर उधर विचरण करते हैं, वैसे ही पराक्रमियों द्वारा छोड़े हुए बाण रणभूमि में इधर उधर गिरते हैं। उस संग्राम में बृहस्पति देव, माता अदिति और इंद्रदेव हमारा कल्याण करें। वे समस्त शत्रुओं को समाप्त करने वाला सुख हमें प्रदान करें। हे यजमान, मैं तुम्हारे मर्म स्थान को कवच से ढकता हूँ। सम्राट सोम, तुम्हें मृत्यु से निवारण करने वाले कर्म से ढके और वरुण देव तुम्हारे कवच को वरिष्ठ बनाएं। अन्य समस्त देव तुम्हारी विजय से सहमत हों। हे अग्नि, तुम घृत से समस्त प्रकार तृप्त किए गए हो। इस यजमान को महानता ग्रहण कराओ, इसे धन की पुष्टि ग्रहण कराओ, इसे पुत्र पौत्र आदि वाला बनाओ। हे इंद्रदेव, इस यजमान को श्रेष्ठ ऐश्वर्य लाभ हो। ये अपने समान जन्म वालों पर शासन करें। इस यजमान को तेजस्वी करो, यह देवों का हिस्सा देने पर हर प्रकार सक्षम हो। हे अग्नि, हम जिस यजमान के गृह में अभी तैयार करते हैं, तुम उस यजमान की वृद्धि करो। समस्त देव इस यजमान को श्रेष्ठतम कहें। यह यजमान यज्ञ आदि कर्मों का सदैव पालन करें। हे अग्नि, विश्व देवा तुम्हें अपनी श्रेष्ठतम मतियों द्वारा ऊर्जा धारण करें।
तुम श्रेष्ठ धन वाले अपनी दीप्ति से ऊंचे उठकर हमारे लिए कल्याणकारी हो। इंद्रदेव, यम, वरुण देव, सोमदेव और ब्रह्मा से संबंधित पांचों दिशाएं हमारी अमति को समाप्त करती हुई यज्ञ पोषक यजमान को धन की पुष्टि में स्थापित करें और हमारे यज्ञ की सुरक्षा करें। हमारा यह यज्ञ धन पुष्टि से अत्यधिक समृद्ध हो। जब देव तृप्त धर्म को प्राप्त कर यज्ञ करते हैं और अभिरूप अन्न से अग्नि को दीप्तिमान करते हैं, तभी वंदना के योग्य उक्तों से संपन्न यज्ञ धारण किया जाता है। देवों की भलीभांति उपासित करने वाला यजमान अग्नि के ज्योतिर्मान होने पर तेज से संयुक्त होता है। देवों की सेवा करने वाला महान अंतःकरण वाला सैकड़ों प्रकार दुग्ध आदि पदार्थों का शरण रूप यज्ञ देवों की भलाई करने वाला और धारण करता होकर हमारे हव्य को सेवन करने वाले अग्नि के लिए अनुष्ठित होता है। ऋत्विज इस यज्ञ अग्नि को प्राप्त कर यज्ञ में आते हैं और देवों का भजन करने की इच्छा से बैठते हैं। जिस समय में चौथे यज्ञ देवों को हर्षित करने के लिए अनुष्ठित होता है, उस समय संस्कारित हवि यज्ञ के लिए ग्रहण होता है। तब यज्ञ में उठे हुए आशीर्वचन हमसे सुसंगत हों। सूर्य की किरणें हरित रंग वाली समस्त प्राणधारियों को अपने अपने कार्यों में प्रेरित करने वाली प्राची से आविर्भूत होती हैं। इंद्रियों का पालन करने वाला विद्वान और सभी का पोषण करने वाला सूर्य ब्रह्म दीप्ति से परिपूर्ण होकर सर्व लोकों को देखता और उदय अस्त्र रूप से गमन करता है। जगत की उत्पत्ति करने में समर्थ यह सूर्य स्वर्ग के बीच में स्थित है। जगत की उत्पत्ति करने में समर्थ यह सूर्य स्वर्ग के बीच में स्थित है। यह अपने तेज से स्वर्ग, धरा और अंतरिक्ष तीनों लोकों को युक्त करते हैं। वे वंदना को प्राप्त होकर वेदी और श्रुव को देखते हुए इहलोक, परलोक और मध्यलोक में स्थित प्राणियों की इच्छाओं को भी देखते हैं। जो देवता वर्षा से सींचता, ओर से क्लेदन करता, अरुण रंग वाला व्यापक महान विचरण स्वर्ग के बीच में स्थित असंख्य किरणों वाला पूर्वी दिशा में उदय होता है, वह स्वर्ग में प्रवेश करता है। वह क्षितिज में चढ़कर तीनों लोकों की सभी ओर से सुरक्षा करता है। समुद्र के समान व्यापक वंदना समस्त रथियों में रथी, सभी के स्वामी और सत्य धर्म के पालक इंद्रदेव को भली प्रकार से वृद्धि करती है। देववाता यज्ञ रूप अग्निदेवों के लिए अभिवहन करें। समस्त सुखों का आवाहन करने वाला यज्ञ देवों के लिए अभि पहुँचावे। अग्नि समस्त देवों का आवाहन करे। हे इंद्र, अन्न के प्रादुर्भाव रूप दान से मुझे अनुग्रहित करो और मेरे वैरियों को दान याचक और अधोगति को ग्रहण हुआ बनाओ। हे देवगण, हमारे लिए उत्कृष्टता और वैरियों को निकृष्टता दो। इंद्रदेव और अग्नि मेरे वैरियों को असमान गति देते हुए समाप्त करें। हे ऋतुजों, उखा पात्र में स्थित अग्नि को हाथों में धारण कर चितिरूप अग्नि के साथ स्वर्ग पर घोड़ों और अंतरिक्ष के ऊर्ध्व स्वर्ग में जाकर देवों के साथ वास करो। हे उखा स्थित अग्नि, तुम मेधावी हो, पूर्वी दिशा के लक्ष्य पर विचरण करो। तुम समस्त दिशाओं को दीप्तिमान करते हुए हमारे पुत्र आदि तथा पशुओं में शक्ति की स्थापना करो। मैं धरा से उठकर अंतरिक्ष में चढ़ा हूँ, अंतरिक्ष से उठकर स्वर्ग पर चढ़ा हूँ, स्वर्ग के कल्याणप्रद पृष्ठ देश पर
दृढ़ ज्योति मंडल को मैं ग्रहण हुआ हूँ। जो विद्वान समस्त जगत के धारण करने वाले यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, वे समस्त शोकों से शून्य स्वर्ग में विचरण करते हुए सुखी होते हैं। हे अग्नि, तुम यजमानों के बीच मुख्य हो, देवों के और मनुष्यों के भी नेत्र रूप हो, अतः तुम आगे विचरण करते हो। यज्ञ की इच्छा वाले भृगुवंशियों से स्नेह करने वाले यजमान सुखप्रद स्वर्गलोक को ग्रहण करें। उखे समान हृदय वाले और परस्पर सुसंगत रात और दिन एक एक शिशु रूप अग्नि को यज्ञ आदि कार्यों द्वारा संतुष्ट करते हैं, उसी प्रकार दिन रात्रि रूपी समूह से उखा को प्राप्त करता हूँ। स्वर्ग और धरा के बीच अंतरिक्ष में उठाई गई उखा अत्यंत सुसज्जित होती है। यज्ञ में फल रूप धन के देने वाले देवगण ने अग्नि को धारण किया। हे 100 नेत्रों वाले अग्नि, तुम अनंत प्राण वाले हो, तुम्हारे हजारों बयान हैं, तुम सहस्रों संपत्तियों के अधिकारी हो। हम तुम्हें अभी अन्न देते हैं, यह आहुति स्वाहुत हो। हे अग्नि, तुम सुवर्ण पक्षी के आकृति वाले एवं गरुण के रूप समान हो, अतः धरा पर दृढ़ हो और अगले अपने तेज से अंतरिक्ष को पूर्ण करो। अपने सामर्थ्य से स्वर्ग को सर्वोच्च स्थित करो और अपने तेज से दिशाओं को सुदृढ़ करो। हे अग्नि, तुम आहूत होकर पूरी दिशा में अपने समीचीन जगह में स्थित हो। हे विश्वदेव, तुम और यह यजमान इस अत्यंत महान जगह में अग्नि में संग स्थित हो। सविता देव वाली वर्णीय दिव्य और समस्त प्राणधारियों की भलाई करने वाली श्रेष्ठ बुद्धि को मैं प्राप्त करता हूँ। कर्णगोत्री ऋषि ने इस सविता देवता की वाणी रूपिणी वैश्विनी गौ का दोहन किया। हे अग्नि, तुम्हारी महान उत्पत्ति वाले स्वर्ग में हम अभी का ध्यान कर रचते हैं। उससे नीचे अंतरिक्ष में स्थित तुम्हारे विद्युत रूप में लिए स्तोत्र पाठ परिपूर्ण हवि का विधान रचित करते हैं। तुम जिस इष्टका चिति रूप जगह से उदारित हुए हो, उस जगह को मैं उपासित करता हूँ। फिर तुम्हारे ज्योतिर्मान होने पर ऋत्विगण तुम्हारे लिए यजन करते हैं। हे युवकतम अग्नि, अखंड समिधाओं से प्रज्वलित और अग्नि द्वारा अति ज्योतिर्मय हुए तुम फलीभार प्रवृत्त हो। हम तुम्हारे लिए हवि रूप अन्न देते हैं। हे अग्नि, जैसे अश्वमेध के घोड़ों को ब्राह्मण समृद्ध करते हैं, जैसे यजमान कल्याणकारी यज्ञ वचन को समृद्ध करते हैं, वैसे ही तुम्हारे यज्ञ में फलदायक वंदनाओं से हम तुम्हें समस्त प्रकार समृद्ध करते हैं। मैं हृदयपूर्वक घृत आहुति द्वारा इस चिति में दृढ़ अग्नि को हर्षित करता हूँ। इस यज्ञ में आहुतियों की इच्छा वाले यज्ञ में वृद्धि वाले वंदनाओं से हर्षित होने वाले देव आगमन करें। मैं उन विश्व नियंता परमात्मा के लिए महान हवि प्रदान करता हूँ। हे अग्नि, तुम्हारी 7 समिधाएँ हैं। हे अग्नि, तुम्हारी 7 समिधाएँ हैं, 7 जीव हैं, 7 दृष्टा ऋषि हैं, 7 छंद हैं, 7 होता, 7 अग्निष्टों आदि से तुम्हारा यज्ञ करते हैं। 7 चिति तुम्हारे उत्पत्ति स्थान है, उन्हें घृत से पूर्ण करो, यह आहुति स्वाहुत हो। महान ज्योति वाले तेजस्वी सत्यवान कीर्ति की सुरक्षा करने वाले और पाप पृथक मरुदगण हमारे यज्ञ में आगमन करें। उनके स्नेह के लिए यह आहुति स्वाहुत हो। इस पुरोडास
को प्राप्त कर देखने वाले तथा अन्य पूर्वोदास के भी देखने वाले समानदर्शी और प्रतिदर्शी समान हृदय वाले समान धारक 14 मरुदगण इस यज्ञ में प्रस्थान करें। उनकी हर्षिता के लिए यह आहुति स्वाहुत हो। सत्य रूप सत्य में स्थित दिन धारण करता धरता विधरता और असंख्य प्रकार से धारण करने वाले 21 मरुदगण हमारे इस यज्ञ अनुष्ठान में प्रस्थान करें। उनकी हर्षिता के लिए दी गई यह आहुति स्वाहुत हो। सत्य के विजेता यथार्थ कर्म को वशीभूत करने वाले शत्रु सेनाओं के विजेता महान सेनाओं वाले निकटस्थ बालों के सखा और बैरी से दूर रहने वाले गण रूप 28 मरुदगण हमारे अनुष्ठान में विचरण करें। उनकी हर्षिता के लिए ही की गई यह आहुति स्वाहुत हो। हे मरुदगण, तुम समस्त विशेषताओं को देखने वाले समानदर्शी प्रमाण पर पूर्ण सुसंगत समान आभरण वाले 35 मरुदगण आज हमारे इस अनुष्ठान में आगमन करें। यह आहुति उनकी हर्षिता के लिए स्वाहुत हो। स्वयं तप पुरोडास आदि का सेवन करने वाले शत्रु संतापक गृह धर्म वाले क्रीड़ा करने वाले समर्थ और विजयशील 42 मरुदगण आज हमारे इस यज्ञ में प्रस्थान करें। उनके स्नेह के लिए यह आहुत स्वाहुत हो। जैसे मरुदगण रूपी देव सेना इंद्रदेव की प्रजा और अनुगामिनी हुई, वैसे ही देव और मनुष्य रूपी समस्त प्रजा इस यजमान की अनुगामिनी हो। हे अग्नि, धरा के बीच इस रसवान और घृत धारा परिपूर्ण श्रुप का पान करो। तुम समस्त और भ्रमणशील हो। इस मृदु घृत वाले श्रुप रूप कूप को हर्षित से सेवन करो और चयन याग वाले इस घर में प्रवेशित हो। यह घृत इन अग्नि का रचित जगह है। घृत ही इन्हें तीक्ष्ण करने वाला है। अग्नि इस घृत में ही शरणागत है। अतः मैं इस अग्नि के मुख में घृत सींचने की कामना करता हूँ। हे अध्वर्यों, अभिसंस्कार के पश्चात अग्नि का आह्वान करो और जब संतुष्ट हो तब इन हवियों को देवों के निकट पहुँचाने की विनती करो। माधुर्यप्रद तरंगे घृत रूपी समुद्र से उठकर प्राणभूत अग्नि से मिलकर अविनाशी रूप को ग्रहण होती हैं। इस घृत का अदृश्य नाम देवों की जीभ है और वह घृत अमृत की नाभि है। हम इस यज्ञ में घृत के नाम का उच्चारण करते हैं। हम अन्न से यज्ञ को धारण करते हैं। यज्ञ में ब्रह्मा विद्वान इस स्तुत हुए घृत के नाम को सुने। यह 4 श्रृंग वाला घृत यज्ञ के फल को प्रकट करने वाला है। इस फलप्रद यज्ञ के ब्रह्मा उद्गाता होता और अधर्यु यह 4 श्रृंग हैं। ऋक, यजु और साम यह 3 पाद हैं। ऋक, यजु और साम यह 3 पाद हैं। अविर्धान और प्रवर्ग्य 2 सिर हैं। यह यज्ञ देव 7 छंद रूप हाथों वाला सवन रूप 3 जगहों में बंधा हुआ इच्छाओं का वर्षक ध्वनिमान पूज्य एवं अद्भुत रूप वाला होकर इन मनुष्य लोक में व्याप्त हुआ स्थित है। तीनों लोकों में स्थित असुरों द्वारा छिपाए गए यज्ञ फल रूप घृत को देवों ने गौओं से अनुमानित किया। तब उसके एक भाग को इंद्रदेव ने और दूसरे हिस्से को सूर्य ने प्रकट किया। उसके एक भाग को यज्ञ को सिद्ध करने वाले अग्नि के सदा रूप अन्न के रूप में ब्राह्मणों ने ग्रहण किया।
मन रूपी समुद्र से सैकड़ों गति वाली यह पड़ियाँ निकलती हैं और घृत धारा के समान रूप अविच्छिन्न रहती हुई बैरियों द्वारा हिंसित नहीं होती। मैं इन वाणियों के बीच में दीप्तिमान अग्नि को सभी ओर से देखता हूँ। देहस्थ हृदय से शुद्ध हुई वाणियों नदियों के समान प्रवाह युक्त भली भांति प्रवृत्त होती हैं और अग्नि की वंदना करती हैं। इस घृत की तरंगे श्रुत से निकलकर अग्नि की तरफ इस प्रकार भागती हैं जैसे व्याघ्र के डर से हिरण भागते हैं। घृत की महती धाराएं शुरू से ऐसे गिरती हैं जैसे शीघ्र वेग वाली नदी की वायु के योग से उठने वाली तरंगें विषम प्रदेश में गिरती हैं, तथा जैसे महान घोड़े रणक्षेत्र में सेनाओं को चीरता हुआ अपनी मेहनत से निकले पसीनों के द्वारा धरा को सींचता है, घृत की मृदु धाराएं अग्नि में गिरकर समिधाओं को व्याप्त करती हुई अग्नि से सुसंगत होती हैं। वे जात वेदा अग्नि उन घृत धाराओं को बारंबार कामना करते हैं। जिस भू में सोम का उत्सव किया जाता है और जहाँ यज्ञ होता है, घृत की धाराओं को वहीं जाती हुई देखता हूँ। वहाँ यह अग्नि में गिरती हुई उन्हें हर्षित करती हैं। हे देवों, इस महान वंदनाओं और घृत वाले यज्ञ में आओ। यह मधुप्रद घृत धाराएं गिर रही हैं। तुम्हारे इस यज्ञ को स्वर्गलोक में ले जाओ। तुम हमें असंख्य प्रकार के धन वाले कल्याण में स्थापित करो। हे अग्नि, जो परम देवता समुद्र में, मन में और आयु में वर्तमान हैं, वे तुम समस्त प्राणधारियों के शरण रूप हैं। वृत्ति की जो तरंगे प्राणियों से संग्राम करने पर जलों के मुख में लाई गई, उन रस युक्त तरंगों का मैं भक्षण करता हूँ।